नमस्कार जोहार। इस वक्त हम लोग हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं और चुनाव है यहाँ पर 20 मई को। तो विशेष वार्ता में हैं क्योंकि यहाँ पर कई पार्टियाँ चुनाव मैदान पर है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पर है। तो हम तमाम चीज़ें जानेंगे कि इस बार किन किन मुद्दे को लेकर समर्थन कर रहे हैं और क्या कुछ कारण है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं। कहा कि इससे पहले जितना भी पार्टी रहे हैं उन लोग से नाखुश हैं। हम लोग के बीच से जो उठे हैं आदिवासी प्रत्याशी, हम लोग उन्हीं लोग का समर्थन करते हैं, इसीलिए कि हम लोग का जितना भी दुख दर्द है वो आदिवासी ही नेता जान सकता है क्या है नहीं है। जैसे कि हम लोग इससे पहले 70 साल से जो भी सरकारें रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, 70 साल से हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। हम लोग का समाज आज इतना पीछे, हम लोग आदिवासी होकर के खुद से भी बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। क्या है कि हम लोग खाली आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग आदिवासी हैं और हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग आदिवासी है, प्राकृतिक पूजक है। लेकिन हम लोग बिन पेंदी की तरफ, लोटा की तरफ है। हम लोग जिधर मन तिधर बहुत सारे धर्म जैसे हुआ सरना धर्म कोड नहीं देने के कारण लुढ़क जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो सिर्फ आश्वासन देती है कि नहीं आप लोग को धर्म कोड मिलेगा या आप लोग का जो भी है समस्या उसको सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बोल के जाते हैं और सदन तक तो हमारा कोई आवाज़ उठाता नहीं है। हम लोग का बीच में आके तो डेली पूछते हैं कि हम लोग का हर दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन सदन में ऐसा बोलने वाला अभी तक व्यक्ति कोई पैदा नहीं है जितने भी जो हम लोग का बात को रख सकें। तो क्या सदन में भी ऐसे, सदन में भी देखा जाता है कि सदन में भी जो बातें रखी जानी चाहिए, जैसे आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, जैसे उनकी CNT जैसे कई कानूनों में गैरकानूनी तरीके से ज़मीनें भी हड़पी गई है। एक तो आदिवासी ज़मीन की भी लड़ाई लड़ रहा है और एक लड़ाई लड़ रहा है अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, वो सरना धर्म कोड। तो क्या आपको लगता है कि सदन में संसद में जीतने पर ही और वहाँ पे लोकसभा में जाने के बाद जो वहाँ पे सदन में जाएंगे आदिवासी प्रत्याशी, तभी उनको हक अधिकार मिलेगा, उनको पहचान जो है धर्म कोड मिलेगा? हाँ, ऐसा तो जरूरी है। जब तक हम लोग का प्रत्याशी सांसद में जीत कर नहीं जाते हैं तब तो कोई तो बात सुनेगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ से बात में बोल देते हैं कि हम लोग को धर्म कोड चाहिए या कुछ भी आरक्षण वगैरह चाहिए तो वो नहीं मिल पाता है। जब तक हम लोग का वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला ना हो तब तक हम लोग का बात को आगे नहीं चल जाता है। हम लोग यहाँ बोलते हैं गांव का बात, हम लोग का गांव में ही रह जाता है, आगे तक नहीं पहुँच पाता है, गांव का गांव में ही रह जाता है। तो और एक क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के सरकार से? आपको बीजेपी सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि ऐसे तो लगातार वनाधिकार कानून में भी संशोधन किया गया जिसमें, लेकिन और UCC जैसे भी कानून ला रहा है, तो क्या कहेंगे? UCC कानून से भी हम लोग नाखुश है और हम लोग को उसका कार्यकाल में हर काम से हम लोग नाखुश है। जैसे हम लोग का एक बनाया है नियम, हम लोग का आदिवासी का ज़मीन बिकता नहीं है, वो सिर्फ कागजी तक ही रह जाता है। हम लोग का औने पौने के भाव से हम लोग का जितना भी जगह ज़मीन है सब बिक जा रहा है, लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। इसको आवाज़ भी उठाते हैं और इसको कहीं इसका बात भी, ज़मीन का बात हम लोग को कोर्ट तक भी चल जाते हैं, वहाँ तक सभी मतलब हम लोग का दिया जाता है डिग्री, उसके बावजूद भी हम लोग का हक अधिकार नहीं मिल पाता है। और भी देखा जाता है ज़मीन जैसे कई मुद्दे हैं और कई बार आदिवासी डिग्री भी कर लेते हैं, हाँ, लेकिन उनको दखल दिहाने भी नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, कार्यपालिका किसी राजनीतिक पार्टियां के दबाव पे काम कर रही है यहाँ पे? कार्यपालिका जो भी है, लगता तो ऐसा ही है, कहीं ना कहीं उसको भी ऊपर से भी दबाया जा रहा होगा, जिसके कारण हम लोग का डिग्री होते हुए भी हम लोग का हक अधिकार नहीं मिल पाना, या तो कुर्सी का लोभ लालच हो या तो कहीं का दबाव हो, यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो तमाम मुद्दे हैं जो आदिवासियों की बात, जैसे इन्होंने कहा कि गांव में ही रह जाती है, गांव की बात गांव में ही रह जाती है, और तमाम
जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे झारखंड राज्य बनने के बाद 24 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों के गांव की स्थिति ज्यों का त्यों है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, जो 70 साल पहले से चलते आ रहे हैं, आज भी वही है। कारण नतीजा यही है, हम लोग तो वोट देते हैं, आदमी आता है बरगलाता है कि हम लोग आपको हर समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ हम लोग को चुपचाप यहाँ बोल दिया जाता है, उसके बाद आगे जाके नहीं बात उठाता है। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि अपना समाज से एक ठो निर्दलीय प्रत्याशी उठाएंगे और उनको हम लोग जिताने का कार्य करेंगे, ताकि हम लोग का बात आगे रख सके और हम लोग का जो भी समस्या हो उससे दूर हो जाएगा। तो यह साल देखा जाता है, इस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी रामगढ़ से इस प्रकार आदिवासी प्रत्याशी देखने को मिलेगा निर्दलीय, तो उन्हीं को आप लोग समर्थन करेंगे? हाँ, इस बार भी रामगढ़ विधानसभा से भी आदिवासी प्रत्याशी देखने को मिलेगा। अब हम लोग इतना साल तो 70-80 साल लगभग बर्दाश्त कर ही लिए हैं, लेकिन अब हम लोग को नहीं लगता है, हम लोग को बैठ के नहीं रहना है, हम लोग को अब आगे बढ़ चढ़ के बढ़ चढ़ के अपना काम को करना है। यानी अब राजनीतिक हिस्सेदारी भी पूरी देखी जाएगी यहाँ पे रामगढ़ से भी? हाँ, रामगढ़ से भी आदिवासी समाज में भी अब राजनीतिक दिखेगी, इसका प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी थे राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रखंड अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार यहाँ के जो कई बातें हैं, कई बातें हैं जो सदन में नहीं जाने के कारण आदिवासियों की बातें नहीं रखी जाती है, और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को ये समर्थन कर रहे हैं। भुवनेश्वर विद्या हैं निर्दलीय प्रत्याशी, और कई पार्टियां हैं जो पूरे जोरों के साथ लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आदिवासी समाज, आदिवासी जो समुदाय है यहाँ पर, और इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहा है। देखना यह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन जा रहा है, ये सबसे बड़ी पहल देखने को मिल रही है। और भी ये है, यहाँ पे हम लोग वार्ता करेंगे। यहाँ पर पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा के संरक्षक के रूप में काम करते हैं, लोहा सिंह मुंडा हैं, और लगातार इन कार्यक्रम होते जाता है और आदिवासियों को धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए मैसेज देते रहते हैं और तमाम गांव में जाते रहते थे। दादा पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए, और कितना कुछ बदलाव हो पाया है आदिवासी गाँव में? अभी 24 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों का जो हक और अधिकार के लिए जो हम लोग जूझ रहे हैं, इसका आवाज़ को उठाने के लिए हम तमाम आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग सदन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बहुत दुख की बात है, जो 24 साल होने के बावजूद भी जो आज समस्या हमारे गांव टोला में ऐसा उत्पन्न हो चुका है, जैसा कि किसी को रहने का मकान नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, और तरह तरह का समस्या है, जो आज हम लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा कि राजीव पढ़ा सारना प्रार्थना सभा हम तमाम आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धर्म हुआ करता है। उस धर्म के प्रति हम सभी का आस्था जता रहता है कि हम तमाम आदिवासियों का सरना धर्म कोड, अपना पहचान, अपना अधिकार, अपना आरक्षण, जो हम लोग का परंपरा से जो सरकार उस पर संविधान के तहत तय किया हुआ है, उस आरक्षण को अभी तक हम तमाम आदिवासियों के हित के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग जब हम लोग के लिए कोई हमारा जो समस्या जो लंबे समय से जो चल रहा है, उसका निदान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग चाहे हैं इस बार कि हमारा जो भी समस्या हो, और उस समस्या का निदान तब भी होगा जो हमारा आदिवासी हित के लिए जो प्रत्याशी होंगे, जो इस हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत हमारा आदिवासी ही प्रत्याशी होंगे, और उस प्रत्याशी को हम लोग
इस हजारीबाग लोकसभा से ज़्यादा उनको वोट देकर हम लोग उसको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जो लंबे समय से जो हमारा समस्या लंबित है, पीड़ित है, उन समस्याओं को निदान करने के लिए वो सदन में हमारे हित के लिए वो हमारा प्रत्याशी उस सदन में आवाज़ को उठाएंगे, ताकि हमारे जो समाज में जो हक और अधिकार के लिए जो हमारा जो मांग है उसको दिला सके। जैसा कि हमारा आदिवासी का हक है सरना धर्म, अभी तक सरना धर्म का कोई अभी पहचान नहीं मिल पाया है। जैसा कि बहुत सा धर्म को सरकार के द्वारा धर्म कोड दिया गया है, पहचान दिया गया है, लेकिन हम तमाम आदिवासियों का बहुत बड़ा धर्म कोड का हमारा पहचान है, लेकिन उस पहचान को सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर रही है, जिसके चलते हम बहुत पहले से हम लोग आदिवासी उस आशे में हैं और आशे में रहते रहते अभी तक हमारा उस समस्या का निदान नहीं हुआ है, जिसके कारण आज हम लोग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी के रूप में हम लोग भुवनेश्वर वैद्या जी को हम लोग प्रतिनिधित्व करके हम लोग इसको खड़ा किए हैं और हम लोग आदिवासी जाग गए हैं। अब हम लोग को कोई ठगने वाला नहीं है। जैसा कि 24 सालों से हम लोग ठगा रहे हैं, जब तक इस देश आज़ाद हुआ है उस समय से हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए केवल आती है और उसके बाद वोट लेने के बाद वो कहाँ जो चले जाती है उसका कोई पता नहीं, जिसके कारण हमारा समस्या बहुत लंबे समय से लंबित है। इसलिए हम लोग को कोई हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हम चाहेंगे तमाम इस लोकसभा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आदिवासी सुदूर गांव टोले में रहने वाले उन तमाम आदिवासियों को हम लोग जगा चुके हैं और हम लोग जाग चुके हैं। अब इसके बाद हमारा प्रत्याशी इसको हम लोग विजय करके हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे और आने वाला विधानसभा में भी हम आदिवासियों का ही विधायक होगा, उनको भी हम लोग राज्यसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और जो भी हमारा जिला पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, हम सभी जगहों में हमारा आदिवासी वहाँ पर खड़ा रहेगा। इसलिए हम लोग अब जाग गए हैं। हम लोग अब किसी को हम लोग ठगने देंगे ना ठगाने देंगे, ना कोई समाज को हम लोग ठगाने देंगे। हम लोग का सब आदिवासियों का एकदम आज से हम लोग संकल्प लिए हैं कि हमारा कोई भी आदिवासी हो, कोई भी वार्ड में हो या जिला पार्षद में हो या सांसद में हो या विधायक में हो, हम आदिवासी ही होगा। तो इस तरह से हमारा आदिवासियों का संकल्प है। धन्यवाद। तो अभी थे राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के संरक्षक। इन्होंने कहा कि किस प्रकार अपने अस्तित्व और अपने जो आदिवासियत को बचाने के लिए और जो कई मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए अब राजनीतिक हिस्सेदारी की आवश्यकता है। उसी को लेकर इस हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी भुवनेश्वर वैद्या को मैदान पे उतारे हैं और ये पूरा समर्थन कर रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि सहयोग करने की आवश्यकता है, सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तभी आदिवासियत की रक्षा हो पाएगी, तभी हमारे बातों को सदन में रखी जाएगी। तो इस वक्त हम लोग आवास पे हैं और इनसे वार्ता कर रहे थे कि किस प्रकार इस बार की रणनीति है और क्या कुछ मांगे हैं और किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी आदिवासियत को बचाने के लिए और तमाम जो मांगे हैं जो लगातार आदिवासी समुदाय पूरे झारखंड में करता आया है, उसी को लेकर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी को मैदान में, निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। तो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ और भी कई लोग हैं और हमने वार्ता किया। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो